आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। क्वेश्चन देखिए, इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल आर दोज दैट आर generated through outsiders such as supplier, generated through loan from commercial bank, generated through issue of share, generated within the business। तो इंटरनल की बात होती है जो कि बिजनेस के अंदर से ही सोर्स क्रिएट किए जा रहे हैं आपके कैपिटल के। तो इंटरनल को आप क्या बोलोगे? जनरेटेड विद इन द बिजनेस। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जनरेटेड विद इन द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अंडर द फैक्टरिंग अरेंजमेंट्स द फैक्टर produces and distributing the goods or service, make the payment on behalf of the client, collect the client's debt or account receivable, transfer the goods from one place to another। तो इसमें देखिए क्या करते हो आप फैक्टरिंग अरेंजमेंट्स में। आप क्या करते हो? आप ये देखते हो कि आपके पास जो इक्विटी शेयर्स हैं उसके बेस पे आप कितना डेप्ट कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कलेक्ट द क्लाइंट्स डेब्ट्स और अकाउंट्स रिसीवेबल। तो यही फैक्टरिंग अरेंजमेंट के लिए पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडर द लीज अरेंजमेंट्स द लेजी गेट द राइट टू। देखिए, लीज क्या होता है कि जब आप किसी एसेट्स को रेंट पे यूज़ करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लेते हो। ठीक है, कोई भी एसेट्स हो सकती है, कोई प्लांट, कोई मशीन, कोई बिल्डिंग। ठीक है, तो इसमें दो पार्टी होती हैं। एक होता है लेजर जो आपको लीज पे अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए दे रहा है या एसेट्स को, और एक लेजी जो उसको यूज़ करता है। ठीक है, तो यूज़र्स को आप लेजी भी बोल सकते हो, जो यूज़ करने के लिए आपको दे रहा है गिवर, दैट इज़ लेजर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जब एग्रीमेंट होता है तो लेजी जो यूज़ कर रहा है उसे क्या राइट मिलता है? ए शेयर प्रॉफिट अर्न बाय द लेजर, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सी यूज़ द एसेट्स फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, डी सेल द एसेट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूज़ द एसेट्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, कि उसे कुछ टाइम के लिए, स्पेसिफिक पीरियड के लिए एसेट्स को यूज़ करने का राइट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडीआर इशूज इन। एडीआर क्या होता है आपका? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स। कई बार आपकी DSSB में आपकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। और एडीआर्स होते क्या? अमेरिका के हैं, तो आप इन्हें ऐसे भी कर सकते हो कि यूएसए इनको इशू करता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म रिडीमेबल इज अंडर 4 प्रेफरेंस शेयर, कॉमर्शियल पेपर, इक्विटी शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट। रिडीमेबल क्या होता है? जिस टाइम पीरियड के बाद, ठीक है, जो आपने शेयर्स इशू किए हैं वो कितने टाइम पीरियड के बाद वापस कर दिए जाएंगे, तो इसी को आप रिडीमेबल बोलते हो। ठीक है, तो ये किस में होता है? कॉमर्शियल पेपर में। कॉमर्शियल पेपर क्या होते हैं? एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही समझ लो आप इन्हें। ठीक है, जो कि एक ऐसी कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं जिसकी गुडविल बहुत अच्छी होती है। जिसकी गुडविल अच्छी होती है वही कंपनी कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वन पार्टी ग्रांट द अदर पार्टी द राइट टू यूज ऑफ असेट्स इन रिटर्न फॉर अ पीरियडिक पेमेंट, इट इज नोन एज। तो लीज फाइनेंसिंग, फैक्टरिंग, पब्लिक डिपॉजिट, डेब्ट। अभी मैंने बताया कि एक पर्सन है, उसके पास कोई एसेट्स है, वो इस एसेट्स को यूज़ करने के लिए दूसरे पर्सन को दे देता है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, बदले में उससे कुछ अमाउंट रिसीव कर लेता है। तो ये क्या कहलाता है? ये आपका लीज फाइनेंसिंग सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनी ऑब्टेन्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स इज नोन एज डेब्ट, शेयर कैपिटल, लोन, रिजर्व फंड। जब आप शेयर इशू करते हो ताकि आपको कैपिटल मिल सके तो इसे आप क्या बोलते हो? शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश वाज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू इशू कन्वर्टिबल जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स इन जनवरी 1990। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी एंटरप्राइज, टाटा मोटर, रिलायंस लिमिटेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महिंद्रा एंड महिंद्रा। और जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स क्या होते हैं? कि जिनमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, नो इंटरेस्ट।
तो फिर आप सोचोगे कि अगर इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा तो हम इन्हें क्यों लें, क्योंकि हमें ये डिस्काउंट पे मिल जाते हैं और डिस्काउंट से ही हमें इनकम रिसीव हो जाती है। जैसे अगर हमें 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये में मिल रही है, ठीक है, तो 10 रुपये हमें जो फ़ायदा हुआ है यही हमारा एक तरह से इंटरेस्ट की तरह इनकम मान लिया जाता है, ठीक है। और कन्वर्टिबल क्या होते हैं, जब आपको फैसिलिटी दी जाती है कि आप अपने शेयर्स को कभी भी डिबेंचर्स में चेंज कर सकते हो, तो दिस इज़ कन्वर्टिबल। तो ये किसने किया था 90 में स्टार्ट? महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमर्शियल बैंक? तो कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ दीज, ये सभी आपके कॉमर्शियल बैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑर्डिनरी शेयर ऑफ अ कंपनी आर डिलीवर्ड टू द डिपॉजिटरी बैंक विच इन टर्न इशूज द डिपॉजिटरी रिसीव्ड नॉन एज। तो इन्हें आप क्या बोल सकते हो? कॉमर्शियल बैंक, एडीआर, नन ऑफ दिस, जीडीआर। तो इन्हें आप क्या बोलते हो? जीडीआर। जीडीआर की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स। ठीक है, आप ऐसे भी इन्हें याद रख सकते हो कि ये अलग अलग कंट्री को इशू की जाती है, यानी ग्लोबल लेवल पे इशू की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाज स्टैब्लिश बाय। किसके द्वारा यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया था और ये हुआ कब था स्टैब्लिश? 1964 में। तो ऑप्शन देखिए, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ग्रुप ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट, एचडीएफसी। तो राइट आंसर क्या है? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीआईसीआई वाज स्टैब्लिश इन। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1955 में, ठीक है। तो आप इसका स्टैब्लिश ईयर याद रखोगे, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और साथ के साथ इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए। आई फॉर इंडस्ट्रियल, सी फॉर क्रेडिट, एंड आई फॉर इन्वेस्टमेंट्स, सी फॉर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कई बार आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, आईसीआईसीआई, तो आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एस्पेंड आईसीआईसीआई, यानी आपसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है आईसीआईसीआई की। तो ये देखिए, आईसीआईसी से आप फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अ कॉमर्शियल पेपर यूजली रेंजेस फ्रॉम। जो कॉमर्शियल पेपर है उनका मैच्योरिटी टाइम पीरियड कितना होता है? देखिए, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, पहली बात तो ये याद रखें। और शॉर्ट टर्म की वजह से इनका टाइम पीरियड 3 महीने से लेके 1 ईयर तक होता है, ठीक है। तो या तो आपको 90 डेज और 364 डेज का टाइम दिया होगा, या आपको 3 मंथ्स टू 1 ईयर ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। और ये कॉमर्शियल पेपर इशू कौन करता है? जो ऐसी कंपनी जिनकी गुडविल अच्छी होती है। और किस लिए इशू किए जाते हैं? ताकि वो अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट को फुलफिल कर सके, ठीक है। कई बार कंपनी क्या होती है, शेयर इशू करती है, तो अंडर राइटर कमीशन के देने के लिए जो कॉस्ट होती है उसको पूरा करने के लिए भी कंपनी क्या करती है, कॉमर्शियल पेपर यानी सीपी इशू कर देती है, ताकि कंपनी को कॉस्ट को कवर करने में हेल्प मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिबेंचर्स रिप्रेजेंट। डिबेंचर्स क्या होते हैं? फिक्स कैपिटल ऑफ द कंपनी? नहीं, ये फिक्स कैपिटल ऑफ द कंपनी नहीं होते। परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी? नहीं। फ्लक्चुएशन कैपिटल ऑफ द कंपनी? नहीं। ये एक लोन लिए होते हैं, ठीक है, लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी के द्वारा डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं ताकि कंपनी को लोन मिल सके, ठीक है। तो लोन के लिए ये इशू किए जाते हैं। तो डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पब्लिक डिपॉजिट आर द डिपॉजिट दैट आर रेज्ड डायरेक्टली फ्रॉम। किसके द्वारा डायरेक्टली किए जाएंगे? पब्लिक के द्वारा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंड्स रेज्ड फॉर परचेजिंग करंट असेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ।
अगर आपको करंट असेट्स के लिए फंड चाहिए तो वो कौन से फंड होते हैं, वर्किंग कैपिटल फंड, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल निकाली कैसे जाती है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। देखिए कई बार ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर आर कॉल्ड, इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के क्या कहलाते हैं, तो ये कंपनी के ओनर होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इन्वेस्टर हु वांट स्टडी इनकम मे नॉट प्रेफर, जिसको स्टडी इनकम चाहिए वो किसको प्राथमिकता नहीं देते। स्टडी होती है आपके नियमित रेगुलर आय आपको चाहिए, तो आप क्या इशू नहीं करोगे या किस चीज़ को प्रेफरेंस नहीं दोगे। तो देखिए डिवेंचर होल्डर को तो नियमित आय मिलती है, क्यों, क्योंकि उनको फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहता है, बॉन्ड्स वालों को भी मिल जाता है, ठीक है। तो बचा कौन, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को कभी भी फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता, लास्ट में जो भी कंपनी के प्रॉफिट में से हिस्सा बचता है वही इक्विटी शेयर होल्डर का हिस्सा होता है, कई बार इनको लॉस भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर राइट आंसर क्या होगा, इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिविडेंड इज पेड ओनली ऑन, डिविडेंड किस पे दिए जाते हैं, लोन्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स या शेयर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि शेयर्स पे ही डिविडेंड दिए जाते हैं, ठीक है। और डिवेंचर्स पे क्या दिए जाते हैं, इंटरेस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे भी आ सकता है, फंड रेज थ्रू लोन और बोरोइंग्स आर, जब आप फंड रेज करते हो लोन और बोरोइंग के थ्रू तो उसे आप क्या कहते हो, बोरोज फंड, ओनर्स इक्विटी, नन ऑफ दीज, शेयर कैपिटल। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो उसे आप कहते हो बोरोड फंड, ठीक है, क्योंकि आपने ये क्या किए हैं, बोरो किए, यानी किसी से उधार लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे फंडों को क्या बोलोगे, बोरोड फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GDRS कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। देखो GDRS को आप शेयर्स में कब कन्वर्ट कर सकते हो, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम कर सकते हो, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एट एनी टाइम। GDRS होते क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे ये इशू किए जाते हैं और इन्हें किसी भी टाइम आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको आप SIDC भी बोल सकते हो, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए सिट्स की तो आप क्या बोलोगे इसे, स्टेट, S फॉर स्टेट, I फॉर इंडस्ट्रियल, D फॉर डेवलपमेंट, C फॉर कॉरपोरेशन। वाज स्टैब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया, तो ये डिफरेंट स्टेट के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है अलग अलग स्टेटों के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसको आप LIC भी बोल सकते हो, पेपर में LIC भी शो हो सकता है। फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, L फॉर लाइफ, I फॉर इंश्योरेंस और C फॉर कॉर्पोरेशन। कब सेटअप किया था, 1956, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी IFCI की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो फुल फॉर्म हमेशा आपको याद होनी चाहिए। कब स्टैब्लिश हुआ था, तो ये स्टैब्लिश हुआ था जुलाई 1948। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जुलाई 1948। देखिए ऑप्शन में आपको अभी सिमिलरली ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे जून 1948 दे सकते हैं, ठीक है, मई, तो आपको मंथ वाइज भी याद होना चाहिए कि जुलाई 1948। तो DSSB में आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं।